इस सैटेलाइट इमेज में इंडिया को कवर करने वाले चमकदार लाल और नारंगी रंग एक डरावनी स्थिति दिखाते हैं। ये रंग ऐसे ही नहीं है, ये उस भीषण गर्मी को दिखाते हैं जो लाखों लोग जमीन पर महसूस कर रहे हैं। यह किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, यह हमारे देश को प्रभावित करने वाली कभी न देखी गई हीट वेव की वास्तविक और गंभीर स्थिति है। ये हीट वेव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा भीषण है। इसका दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लोग लगातार गर्मी से जूझ रहे हैं, जो दिनचर्या को बाधित करती है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और संसाधनों पर दबाव डालती है। भारत में तापमान दुनिया के सबसे गर्म हिस्सों में पाए जाने वाले तापमान के बराबर और उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। यह भीषण गर्मी हमारे परिदृश्यों को बदल रही है, जिससे वे लगभग पहचानने योग्य नहीं रहे। यह कोई अजीब मौसम नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है जिस पर तत्काल ध्यान देने और एकजुट प्रयास की आवश्यकता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि यह भारी पड़ रहा है। हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि स्थिति कितनी गंभीर है। हर समय चेतावनियां और अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और इन सलाहों की निरंतर धारा चल रहे खतरे को दर्शाती है। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक भीषण गर्मी विनाश का रास्ता छोड़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें खराब हो रही हैं और पशुधन की मौत हो रही है। चिलचिलाती धूप सिर्फ असहज ही नहीं है, वे मानव स्वास्थ्य, आजीविका और हमारे समाज के ताने बाने के लिए एक गंभीर खतरा है। आंकड़े खतरनाक हैं। अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों में भारी वृद्धि देखी जा रही है और इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है। अकेले इस वर्ष भारत ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखा है। कुछ क्षेत्रों में यह 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है। ऐसी विषम परिस्थितियां मानव सहन शक्ति और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को धकेल रही हैं। इन हीट वेव की आवृत्ति, तीव्रता और लंबाई ऐसी है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी, जो तेजी से बदलती जलवायु की कठोर वास्तविकता को उजागर करती है। हर लहर नई चुनौतियां लेकर आती है और मौजूदा कमजोरियों को और बदतर बना देती है। हम एक जलवायु संकट से गुजर रहे हैं और भारत अपनी विशाल आबादी और कृषि जैसे जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भरता के साथ विशेष रूप से संवेदनशील है। इन हीट वेव के प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं, खाद्य सुरक्षा से लेकर आर्थिक स्थिरता तक पर महसूस किए जाते हैं। आत्मसंतुष्टि का समय बहुत पहले बीत चुका है। हमें अभी तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नीति निर्माता और नागरिक समान रूप से स्थिति की गंभीरता को पहचानें और प्रभाव को कम करने के लिए सार्थक कदम उठाएं। भीषण गर्मी का पूरे भारत में मानव जीवन पर भयानक प्रभाव पड़ रहा है। तापमान अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया है, जिससे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पैदा हो गया है, जो देश की चिकित्सा प्रणाली को अपनी सीमा तक धकेल रहा है। अस्पतालों में लू लगने के मामलों में वृद्धि की सूचना मिल रही है। आपातकालीन कक्ष मरीजों से भरे हुए हैं और चिकित्सा कर्मचारी बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करने के लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। स्थिति बेहद गंभीर है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इतनी बड़ी संख्या में मामलों को संभालने के लिए संघर्ष कर रही है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अत्यधिक उच्च तापमान के कारण दम तोड़ रहे हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर मौत इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि भीषण गर्मी कितनी घातक हो सकती है। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। ये कमजोर समूह सबसे ज्यादा जोखिम में है और उनकी पीड़ा संकट की सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। लेकिन मानवीय कीमत तत्काल स्वास्थ्य प्रभावों से कहीं आगे जाती है। बेरहम गर्मी दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है, काम करने की क्षमता से लेकर भोजन और पानी की उपलब्धता तक। तीव्र गर्मी आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, खासकर कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में जहां अक्सर बाहर काम होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में श्रमिकों को अपना काम करना मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती धूप में फसलों के सूखने से कृषि पैदावार गिर रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा को खतरा है, बल्कि लाखों किसानों की आय भी खतरे में है, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सफल फसल पर निर्भर है। किसानों के लिए वित्तीय नुकसान बढ़ रहा है।
और इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कई किसानों को अपनी आजीविका पूरी तरह से खोने की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और अनगिनत अन्य लोग जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य और जीवन यापन करने के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने का निर्णय अक्सर अस्तित्व का मामला होता है। हीट स्ट्रेस के कारण उत्पादकता में कमी अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि इसमें सुरक्षा और लाभों का अभाव है, जो अधिक औपचारिक रोजगार प्रदान करता है। लू की चपेट में आकर कमजोर समुदाय गरीबी में धकेल रहे हैं और मौजूदा असमानताएं और बढ़ रही हैं। जो लोग पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए जीवित रहना और भी कठिन होता जा रहा है। यह एक मानवीय संकट है जो धीरे धीरे घटित हो रहा है। लू के संयुक्त प्रभाव ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भीषण गर्मी न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए खतरा है, यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की नींव को कमजोर कर रहा है। अगर हमने संकट से निपटने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। हम सबसे अधिक प्रभावित लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें दुखों को कम करने और भविष्य में लू के प्रति लचीलापन बनाने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए टिकाऊ समाधानों को लागू करने और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, समुदायों और व्यक्तियों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। भारत के लू संकट के आर्थिक परिणाम व्यापक और बहुत चिंताजनक हैं। जैसे जैसे तापमान अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ रहा है, राष्ट्र खुद को एक जटिल चुनौती से जूझता हुआ पा रहा है, जो उसकी आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए खतरा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो वर्ष 2050 तक लू के कारण भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8.5% तक का नुकसान हो सकता है। यह प्रक्षेपण केवल एक संख्या नहीं है, यह अरबों डॉलर के संभावित नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है, जो अर्थव्यवस्था के हर हिस्से को प्रभावित करता है। यह स्पष्ट प्रक्षेपण अत्यधिक गर्मी के आर्थिक परिणामों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। प्रभाव केवल तत्काल वित्तीय नुकसान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्वास्थ्य और स्थिरता तक फैला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला, कृषि क्षेत्र, फसलों पर हीट स्ट्रेस के कारण महत्वपूर्ण नुकसान का सामना कर रहा है। किसान कम पैदावार देख रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आय कम होना और वित्तीय तंगी बढ़ना। कम पैदावार का मतलब है किसानों के लिए कम आय, उपभोक्ताओं के लिए उच्च खाद्य कीमतें और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर दबाव। आर्थिक तनाव का यह चक्र न केवल ग्रामीण आबादी को बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है, क्योंकि खाद्य कीमतें बढ़ती हैं और उपलब्धता कम होती जाती है। इसके अलावा निर्माण और विनिर्माण जैसे श्रमगहन क्षेत्रों में उत्पादकता में कमी औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। अत्यधिक गर्मी की स्थिति में श्रमिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं, जिससे देरी होती है और अक्षमता आती है। गर्मी से संबंधित बीमारियों में वृद्धि से जूझ रही स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर दबाव आर्थिक बोझ की एक और परत जोड़ता है। अस्पताल और क्लिनिक भारी पड़ रहे हैं और चिकित्सा देखभाल की लागत बढ़ रही है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी का आर्थिक नुकसान इस बात की एक कठोर याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक गंभीर आर्थिक खतरा है। जलवायु और अर्थव्यवस्था का अंतर संबंध का अर्थ है कि एक को दूसरे के बिना संबोधित करना संभव नहीं है। जलवायु लचीलापन उपायों में निवेश करना केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, यह भारत की भावी समृद्धि की रक्षा के लिए एक आर्थिक आवश्यकता है। अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियां लागू करके भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता है और अपने नागरिकों के लिए एक स्थिर और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। भाग 4, असमान प्रभाव। कमजोर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि लू के प्रभाव पूरे भारत में महसूस किए जाते हैं। यह समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं जो संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग गरीबी में रहते हैं, अक्सर अनौपचारिक बस्तियों में अपर्याप्त आवास और शीतलन सुविधाओं तक सीमित पहुंच के साथ अत्यधिक गर्मी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। बुजुर्ग,
गर्मी के तनाव से निपटने की अपनी कम शारीरिक क्षमता के साथ विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बच्चे, खासकर वे जो कुपोषण से पीड़ित हैं, उनमें भी गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लू का असमान प्रभाव हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को दर्शाता है। यह इस बात की एक कड़ी याद दिलाता है कि इस संकट से निपटने के हमारे प्रयासों में जलवायु न्याय सबसे आगे होना चाहिए। हमें सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और सहायता तक पहुंच हो। भाग 5, भीषण गर्मी के पीछे का विज्ञान, हीट वेव को समझना। लू के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें इन चरम मौसमी घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की एक लंबी अवधि होती है, जो अक्सर औसत से बहुत अधिक होती है। लू के बनने में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें वायुमंडलीय दबाव के प्रतिरूप, हवा के प्रतिरूप और हवा में नमी की मात्रा शामिल है। जलवायु परिवर्तन इन कारकों को बदतर बना रहा है, जिससे अधिक लगातार, तीव्र और लंबी हीट वेव आ रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे लू के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। विशाल भूभाग हिंद महासागर के गर्म पानी के साथ मिलकर मानसून से पहले के महीनों में गर्मी के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाता है। प्रभावी शमन और अनुकूलन रणनीति विकसित करने के लिए लू के पीछे के विज्ञान को समझना आवश्यक है। अंतर्निहित कारणों और कारकों को समझकर जो उन्हें बदतर बनाते हैं, हम इन चरम मौसमी घटनाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो जरा भी साइन टेंट लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।